एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम इस वीडियो में चंद एक एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जी। नंबर वन इज द solubility ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। देखिए, वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिस्टम। कहते हैं वो तमाम कंपाउंड्स जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, दे आर soluble इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लोअर अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, दे आर इजीली soluble इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेट मी टेक एन एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास सपोज करें एथेनॉल है जी, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, दिस इज एथेनॉल। अब देखिए एथेनॉल में हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and oxygen gets partial negative charge due to the difference of electronegativity। अब अगर मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल, इसका मैं एक बना लेता हूं और जी साथ, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, here oxygen is partial negative, hydrogens are partial positive, so you will see there will be a force of attraction between alcohol and water, this is said to be hydrogen bond, और ये अल्कोहल पानी में soluble हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी। सिमिलरली अगर मैं एथेनॉल के अलावा विनेगर की एग्जांपल लेता हूं, जैसे एथेनोइक एसिड जिसको हम एसिडिक एसिड बोलते हैं जी, सपोज कीजिएगा एसिडिक एसिड इज हियर CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहां भी वही केस है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज द एसिटिक एसिड। अब जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो सेम इज द केस ओवर हियर, there will be a hydrogen bonding between acidic acid and the water molecules। so मैं कहूंगा जी lower alcohols like ethanol and lower carboxylic acid like acetic acid are soluble in water due to hydrogen bonding जी। और ऐसे कंपाउंड्स जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर सकें, जैसे मैं हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल लेता हूं जो कि नॉन पोलर इन नेचर हैं, दे आर नॉट soluble इन वाटर। वैसे भी solubility प्रिंसिपल है जी लाइक डिसॉल्व, लाइक मींस कि पोलर सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट्स, और जो हमारे पास नॉन पोलर होती हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स जो कि हाईली नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट soluble एट ऑल इन वाटर। एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। देखिए, इन स्ट्रक्चर ऑफ आइस each oxygen atom is tetrahedrally present। Each oxygen atom is bonded with 4 hydrogen atoms। देखिए अगर मैं यहां पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल बना लेता हूं आपके लिए, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अगेन अ वाटर मॉलिक्यूल, ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, सपोज कर लेते हैं जी। Here oxygen partial negative and hydrogens are partial positive due to the difference of electronegativity। जरा गौर कीजिएगा, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है लाइक दिस वन। सो इन केस ऑफ आइस each oxygen is bonded with 4 hydrogen like this one, this is the first hydrogen, this is the second hydrogen, this is the third hydrogen, this is the fourth hydrogen। कहते हैं इनमें से 2 हाइड्रोजन दे आर बॉन्डेड by covalent bond and the other 2 hydrogens they are bonded by hydrogen bonds। So in ice, water is having a tetrahedral geometry। Ice is not tetrahedral, water is tetrahedral in ice। कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, these associations they make and break in the liquid state। यानी अलाइनमेंट नहीं हो पाती, इनकी एक प्रॉपर सी अरेंजमेंट नहीं हो पाती। वजह क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा थर्मल एनर्जी रखते हैं, मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं, तो मूविंग होने की वजह से दीज एसोसिएशंस दे में ब्रेक और दे फॉर्म। लेकिन जब हम पानी को ठंडा करते हैं, कूल करेंगे और आइस बनेगी, तो अब ये जो एसोसिएशंस हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दे बिकम फिक्स और आइस का एक कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक दिस वन जी। अगर आप गौर करें तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो पिंक वाले एटम्स हैं, दीज आर बेसिकली ऑक्सीजन एटम्स, और ये जो हमारे पास ये जो ऑरेंज शेड वाले हैं, दीज आर द हाइड्रोजन एटम्स।
अब जब आइस का स्ट्रक्चर कंसोलिडेट होता है तो देयर आर मेनी एम्प्टी स्पेसेस, जैसे ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इन एम्प्टी स्पेसेस के आने की वजह से द ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 9%। देखिए आइस का वॉल्यूम 9% ज्यादा होता है वाटर से। व्हाई? बिकॉज व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आइस बिकम कंसोलिडेट, many empty spaces they develop among the molecules। और जैसे ही empty spaces develop होंगी 9% वॉल्यूम बढ़ने से, मैं कहूंगा आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। सो आइस इज लेस डेंस देन वाटर। और यही वजह है कि आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है। अब यहां पे एक बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन विंटर पॉन्ड्स और लेक्स के ऊपर एक आइस की लेयर आ जाती है। अब ये लेयर कैसे बनती है? इट्स नॉट फॉर्म फ्रॉम द यू कैन से बॉटम टू टॉप, नहीं। देखिए बाहर का टेम्परेचर लो होता है तो ऊपर वाला पानी ठंडा हो गया, कूल डाउन कर गया, और टेम्परेचर लो हुआ और कूल हुआ, और जैसे ही जीरो या उससे नीचे जाता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आइस की लेयर बननी शुरू हो जाती है। अब जैसे ही ये लेयर बन जाती है, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। सो मैं कहूंगा जी, द लेयर ऑफ आइस ऑन सरफेस ऑफ वाटर, इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर का काम करेगी, एक ब्लैंकेट का काम करती है, एक ब्लैंकेट का काम करेगी, यानी इसके जो नीचे अंडरनीथ वाटर है इट रिमेन्स वार्म। और दिस इज द रीजन कि फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ दे सर्वाइव फॉर मंथ्स अंडर दिस लेयर ऑफ आइस। देखिए अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, लेट्स कंसीडर, तो लाइफ का पैटर्न ही चेंज हो जाता। सपोज करें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इससे कम होती, इट इज अ वीक बॉन्ड, अगर वीक होता तो क्या क्या चेंज हो सकता था? जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाना था, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने से क्या होता? फूड जल्दी कुक ना कर पाती, क्योंकि पानी का टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करने की पावर एबिलिटी कम हो जाती, तो लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाता। बहुत से कंपाउंड्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो डिसोल्यूशन हो जाती, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन होती है, वो भी सही तरीके से ना हो पाती। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द लाइफ। आइए हम डिस्कस करेंगे एन अदर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, दैट इज द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। जी देखिए एक सोप और डिटर्जेंट जो क्लींजिंग एक्शन शो करते हैं, दिस इज अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक सोप या डिटर्जेंट का अगर मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं आपके लिए, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं जी। ये सपोज करें दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सोप और डिटर्जेंट। इस मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं जी। द फर्स्ट पार्ट इज द पोलर पार्ट, यानी एक एंड इसका पोलर एंड होता है जी, द अदर एंड इज अ नॉन पोलर एंड। और इस नॉन पोलर एंड का नाम अगर आप देखें, दिस इज द अल्काइल और बेंजाइल पोर्शन। अब होता क्या है, ये जो पोलर एंड है इट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, जबकि ये जो नॉन पोलर पार्ट है इट रिमेन्स आउटसाइड वाटर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पोलर एंड पानी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखता है, जबकि नॉन पोलर एंड जो हमारे पास डिफरेंट जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, जो कपड़े पे गंध वगैरह था, उसको निकालने के काम आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चंद एप्लीकेशंस, जिनमें हमने सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस को देखा, और अल्टीमेटली फिर हमने क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट का भी देखा जी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट।